विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम डैफोडिल्स, उसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को जो दूसरा टाइटल दिया, दूसरा भी नाम है इसका, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। दोनों टाइटल आपको ध्यान रखने हैं, डैफोडिल्स और आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। पोएम ये पब्लिश हुई थी 1807 में। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इस कलेक्शन का नाम था। लिरिक पोएम है, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया गया है यहाँ पर। टोन बहुत ही रिफ्लेक्टिव है, जॉयफुल है, और सेरेन का मतलब काम है, शांत है। राइमिंग स्कीम इसका स्ट्रक्चर है ए बी सी सी, ये हर स्टेंजा में आपको ये राइमिंग स्कीम देखने को मिल जाएगी। आइम्बिक टेट्रामीटर है और 4 स्टेंजाज हैं इसमें, 6 लाइन स्टेंजा, हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन, इसका डिस्कशन करते हैं पोएम का। पोएम की शुरुआत होती है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। विलियम वर्ड्सवर्थ बादलों की तरह, आसमान की तरह, क्लाउड की तरह वंडर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं प्रकृति की गोद में। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जैसे आसमान, जैसे बादल फ्लोट करता है हाई ओवर वेल्स, घाटियों में और पहाड़ियों में जो बादल है मंडराता रहता है, वॉन्डरिंग करता रहता है। ऐसे वर्ड्सवर्थ बहुत ही नेचर के प्रेमी व्यक्ति थे, नेचर से बहुत ही प्रेम करते थे, नेचर में रहना इन्हें अच्छा लगता था। तो ये भी इसी तरीके से बादल की तरह घूम रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड, अचानक से, एट वंस अचानक से, तभी इन्होंने एक भीड़ देखी, क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल्स का पूरा क्राउड सा देखा, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में डैफोडिल्स इन्होंने देखी। कहाँ देखी? बिसाइड द लेक, और ये डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, लेक के किनारे पर भी थी, और बीनीथ द ट्री, और वहाँ पर जो पेड़ थे, पेड़ों के नीचे भी थी, यानी हर जगह डैफोडिल्स ही दिखाई दे रहे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डैफोडिल्स जो है लेक के किनारे और पेड़ के नीचे फ्लटरिंग कर रहे हैं, यानी जब डैफोडिल्स की पत्तियां, जो फूल हैं, आपस में हवा में टकराते हैं तो फ्लटरिंग करते हैं, यानी फड़फड़ाते हैं, और वो डांस करते हैं इन द ब्रीज। ब्रीज का मतलब जो मस्त हवा होती है, जो मन को बहुत पसंद आने वाली, बहुत ही अच्छी हवा होती, ब्रीज, यानी उस ब्रीज में जो डैफोडिल्स के फूल हैं, जो पौधे हैं, वो फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। आगे बताते हैं, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल्स ऑन द मिल्की वेज, इस तरीके से डांस कर रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे कि स्टार्स, जो तारे चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं ऑन द मिल्की वेज, आकाश गंगा में। रात में जब हम देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, ऐसे ही जो डैफोडिल्स हैं वो बहुत सारे इकट्ठे दिख रहे हैं मिल्की वे की तरह, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो स्ट्रेच का मतलब फैले हुए हैं, नेवर एंडिंग लाइन का मतलब लाइन खत्म ही नहीं हो रही, जहां तक निगाह जा रही है, जहां तक दिखाई दे सकता है, वहां तक फैले हुए हैं कतारें। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे का मतलब जो खाड़ी है, जो जल की खाड़ी है, उसके एकदम मार्जिन का मतलब किनारे किनारे वाली जगहों पर भी ये डैफोडिल्स हैं वहां पर। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, और मैंने एक नज़र में, एक ग्लांस में 10,000 जो डैफोडिल्स देखे हैं, 10,000 डैफोडिल्स देखे हैं। यहाँ पर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछता है तो यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना पड़ता है ना, हाइपरबोल का यूज हुआ। 10,000 हमने एक नज़र में देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और डांस मूवमेंट जैसे होते हैं, अपना सिर हिला रहे हैं, यानी जो फूल हैं वो हवा में टॉस कर रहे हैं, हेड्स इनके हिल डुल रहे हैं फूल हवा की वजह से। नेक्स्ट बताते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, जो वेव्स हैं यानी जो झील की लहरें हैं वो भी डांस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भी डांस कर रहे हैं, लेकिन बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं, यानी वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कवि को, पोएट को, ठीक है, वो ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, और ये सब देखकर एक पोएट और क्या कर सकता है आखिर,
बट बी गे। गे का मतलब यहाँ पर प्रसन्न हो सकता है, हैप्पी हो सकता है। एज अ पोएट मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ देखकर, और मैं कर भी कह सकता था इन सच अ जोकंड कंपनी, क्योंकि इतनी शानदार कंपनी ही थी नेचर की, इतना अच्छा लग रहा था हमें उस माहौल में, इतना अच्छा नज़ारा था, इतना अच्छा दृश्य था वहाँ पर। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उन्हें घूरता रहा, मीन्स देखता रहा देर तक, निगाह जो है बांधे देखता रहा। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, और इतना देखने देखने में मैं इतना खो गया, बट लिटिल थॉट कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। लिटिल का मतलब ना के बराबर सोच पाया, बिल्कुल सोच ही नहीं पाया। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि ये जो शो था, ये जो दृश्य था, ये कितना कीमती था मेरे लिए, मैंने यहाँ तक सोच ही नहीं पाया, क्योंकि मैं तो देखने में ही इतना मस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, है ना। आगे क्या बताते हैं, फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई, जब कभी मैं अपने काउच का मतलब आरामदायक कुर्सी पर, सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट का मतलब एकदम खाली दिमाग में, यानी जब मैं एकदम फ्री होता हूँ, मेंटली रिलैक्स होता हूँ, या फिर इन पेंसिव मूड, या मैं बहुत गहन विचारों में खोया होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब है, इनवर्ड आई का मतलब है इमेजिनेशन, तो वो मेरे इमेजिनेशन में आ जाते हैं। फ्लैश का मतलब मेरे इमेजिनेशन में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डैफोडिल्स आ जाते हैं, डैफोडिल्स के जो फूल हैं वो आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और यही तो एकांत का मज़ा है। एकांत में क्या है? इमेजिनेशन अच्छी होती है। और हमें जो पुराना दृश्य था, जब हमारा खाली दिमाग होता है या मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबा होता हूँ, दोनों स्थिति में जो डैफोडिल्स का वो दृश्य है वो हमारे सामने आ जाता है हमारी इमेजिनेशन में। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स, और उस तब क्या होता है, मेरा जो दिल होता है भर जाता है, प्लेजर का मतलब आनंद से, खुशी से झूम उठता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जो डैफोडिल्स मेरे इमेजिनेशन में आती हैं, उन्हीं डैफोडिल्स के साथ हमारा जो दिल है वो भी डांस करने लगता है, खुश होने लगता है। दोस्तों, आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली कुछ पोएम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।